Welcome to online classes. Today we will discuss class 6 Earth or Orbit part 1 chapter 1 The Earth in the Solar System. तो जो हमारा चैप्टर 1 है इस बुक का वो क्या है? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. तो चैप्टर के बुक के ये जो नाम है इससे क्या पता लगता है हमें कि जो सोलर सिस्टम है हमारा उसमें अर्थ के बारे में हम जानेंगे. What we will discuss Earth in solar system. Now we will see what is solar system and how it affects us and how Earth behave in solar system. Now how wonderful it is to watch the sky after sunset. बुक में आपको ये बताया हुआ है कि कितना जरूरी है और कितना साफ साफ हमें दिखाई देता है स्काई जब सनसेट होता है और कितना खूबसूरत होता है. हम उसको देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वंडर करते हैं कि हाउ ब्यूटीफुल इट इज. नाउ वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई. आप सबने देखे होंगे स्काई में जो है कुछ ना कुछ ऐसे ब्राइट डॉट्स होते हैं, 1, 2, 3 ऐसे कई सारे ब्राइट डॉट्स आप सबने देखे होंगे स्काई में रात के टाइम पे आफ्टर सनसेट. सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग. सबसे पहले आपने 2-3 देखे, तो जैसे जैसे सनसेट और ज्यादा होता जाएगा, टाइम बीतता जाएगा, जो हमें डॉट्स हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा मिलेगी. यू कैन नॉट काउंट देम एनीमोर. तो अब इतने ज्यादा डॉट्स हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद कि अब आप उसे काउंट नहीं कर सकते. शुरुआत में आपको काउंटिंग में आसानी होगी, बट आफ्टर सम टाइम द काउंटिंग विल इंक्रीज and now you will count, but how you count, because the number is too much. The number of bright dots are too much. MUCH. So the number of bright dots are too much. बहुत ज्यादा ब्राइट डॉट्स हो जाएंगे और उसके बाद आप काउंटिंग नहीं कर पाएंगे. Now the whole sky is filled with tiny shining objects. बहुत ज्यादा छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे पूरा स्काई फिल्ड होता है. सम आर ब्राइट. तो जब हम सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो स्काई की बात कर रहे हैं, तो स्काई में हमें कुछ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो चमकते रहते हैं. सम आर ब्राइट, कुछ होते हैं जो बहुत ही ज्यादा चमकीले होते हैं. अदर्स डिम, और कुछ होते हैं बहुत डिम होते हैं. क्या होते हैं? बहुत ज्यादा डिम. इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विथ डायमंड्स. ऐसा लगता है हमें कि जो स्काई है वो डायमंड से घिरा हुआ है, क्योंकि स्काई में हर जगह ब्राइट ही ब्राइट स्टार्स है. और उन ब्राइट स्टार्स को देख के आपको क्या लगता है कि भाई ये तो पूरे डायमंड से भरा हुआ स्काई है. दे विल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग. ट्विंकलिंग का मतलब क्या होता है? ट्विंकलिंग का मतलब वो बंद चालू होते रहते हैं. आप सबने देखा होगा जितने भी ब्राइट डॉट्स आप देख रहे हो स्काई में वो सब चमकते रहते हैं, मगर चमकते वक्त वो कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा ब्राइटनेस में चमकते हैं. तो उसे कहते हैं हम ट्विंकलिंग. तो दे विल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग. वो ट्विंकलिंग करते रहते हैं, कम ज्यादा होते रहते हैं अपनी ब्राइटनेस. बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल. आप सबने ट्विंकल का नाम सुना होगा, ये ट्विंकल ही है. क्या ही है? ट्विंकल. तो सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल. कुछ होते हैं जो ट्विंकल करते ही नहीं है, मतलब कुछ जो होते हैं वो बिल्कुल नहीं चमकते, जैसे हैं एज इट इज ही रहते हैं. उनकी जो ब्राइटनेस है ना तो कम होती है ना ही ज्यादा होती है, वो एकदम स्टेबल कंडीशन में होती है. एज अदर्स डू, जैसा कि कुछ और भी करते हैं. दे सिंपली ग्लो
विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स। तो जैसे आपने चंद्रमा देखा होगा, जो भी आपने मून है, चांद है, वो एक ही जगह पे रहता है, थोड़ा सा रहता है इधर उधर, मगर वो फ्लिकर नहीं करता। वो क्या नहीं करता? वो फ्लिकर नहीं करता। वो अपने जो ब्राइटनेस है उसको कम ज्यादा नहीं करता। जैसा ब्राइटनेस है वैसा ही रहेगा, उतना ही। कुछ और होते हैं जो ट्विंकल नहीं करते, जितना ब्राइटनेस है उतना ही रहेगा, ना कम ना ज्यादा, और ना ही कम ज्यादा वो होते रहेंगे जैसे अदर्स होते हैं। तो ऐसे कई सारे होते हैं, और जो कम ज्यादा होते हैं ट्विंकल करने वाले बहुत कम। अलॉन्ग विथ दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स you may also see the moon on the most of the days। कई बार आपको इन ब्राइटेड स्पॉट्स के साथ साथ मून भी दिखता है। It may however appears at different times in different shapes and at different positions। तो इट में however आपको लग सकता है कि डिफरेंट टाइम्स में, डिफरेंट शेप्स में और डिफरेंट पोजिशंस में क्यों होते हैं। इसके कारण कई हैं। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। क्योंकि जो मून है वो कभी तो आधा, फिर थोड़ा सा ज्यादा, फिर थोड़ा सा ज्यादा, फिर पूरा अपनी शेप में दिखता है। तो एक समय होता है जब वो पूरा हो जाता है, फुल मून डे कहते हैं जिसे हम। तो इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा। तो इसे हम क्या कहेंगे? जब पूरा का पूरा चांद हमें गोल दिख रहा है, गोल शेप है उसकी, एक सर्कल बना हुआ है, तो वो क्या है? पूर्णिमा या फिर फुल नाइट है। फुल मून नाइट मतलब उस टाइम पे फुल मून है, तो उसे फुल मून नाइट कहते हैं। और फुल मून नाइट को ही हम आज के टाइम पे क्या कहते हैं? पूर्णिमा। पूर्णिमा जब भी आती है तब हमारा पूरा चांद होता है पूर्णिमा। पूर्णिमा का मतलब ही होता है कि पूर्ण चांद। अ फोर्टनाइट लेटर, और कुछ टाइम बाद, यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। और उसकी नाइट के खत्म हो जाने के कुछ देर बाद आपको वो दिखता ही नहीं है। उसका क्या कारण है? उस नाइट के खत्म हो जाने के बाद अगर हम अगली नाइट को देखें तो वो हमें चांद ही नहीं दिखता। वाई? इट इज अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। तो वो क्या होती है? अमावस्या होती है। उस टाइम पे चांद निकलता ही नहीं। उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे चांद नहीं निकलता, तो उसे हम अमावस्या या न्यू मून नाइट कहते हैं। On this day, you can watch the night sky best, provided it is clear night। इस टाइम पे आप स्काई को बेस्ट तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपका मून होता ही नहीं है। ठीक है, तो उसे हम न्यू मून डे कहते हैं या अमावस्या कहते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फुल मून डे और पूर्णिमा क्या होते हैं, डिफाइन। तो आप क्या कहेंगे? यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम। ठीक है, और उसे है पूर्णिमा या अमावस्या कहते हैं। और उसकी नाइट के बाद यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, मून को नहीं देख सकते, तो उसे हम न्यू मून डे, नाइट और अमावस्या कहते हैं। न्यू मून नाइट और अमावस्या। ठीक है, अमावस्या जो हम आम भाषा में कहते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट एंड प्रोवाइडेड इट इज क्लियर नाइट, जो मैंने अभी बताया। अब नेक्स्ट बात करते हैं। डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट थिंग टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम। अब आप सब सोचते होंगे कि नाइट में हम सब ये ब्राइट स्पॉट्स देखते हैं, कई तरीके के स्पॉट होते हैं वहां पे जो ब्राइट होते हैं। तो अब ये जो हम डे है उसमें क्यों नहीं देख सकते? नाइट में ही क्यों देख सकते हैं? नाइट में ही क्यों देखते हैं? इसे डे में क्यों नहीं देखते? इसमें डे में क्यों नहीं देखते? उसका क्या कारण है? इट इज बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन does not allow us to see all these bright objects of the night sky। तो हमारी जो सन है उसकी लाइट डे में इतनी ज्यादा होती है कि हम उसे नहीं देख सकते। हम उन जितने भी ब्राइट स्पॉट्स हैं उन्हें नहीं देख सकते, और उन्हें हम तभी नहीं देख पाएंगे जब ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, अब द सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। तो जितने भी हमारे मून हो गया, सन हो गया, या दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड
सेलेस्टियल बॉडीज। तो जितना भी हमारा, चाहे वो दिन में जो ब्राइट करता है वो है सन, रात में मून और अदर ब्राइटेस्ट स्पॉट्स होते हैं नाइट में, तो उन सबको अगर मिला दे तो क्या होती है हमारी, वो होती है हमारी सेलेस्टियल बॉडीज। आप सबसे पूछा जा सकता है कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है, तो क्या देंगे, द सन एंड द मून और अदर ब्राइटेड स्पॉट्स वी सी इन नाइट, वो होगी हमारी सेलेस्टियल बॉडीज। इसे हम क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज। अब नेक्स्ट, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग, वेरी बिग एंड हॉट लाइक सन। सन जो है बिग भी है, हॉट भी है, और सेलेस्टियल बॉडी तो है ही। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। आप सबने हीलियम का नाम सुना होगा, जो सन है वो हीलियम के गैस से बना होता है, उसमें हीलियम की कई सारी की गैसेस होती है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। जैसे हमारा सन लार्ज अमाउंट में एमिट करता है, दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। तो ये सेलेस्टियल बॉडीज जो है ये गैसेस से बनी होती है, इन सब में जो है अपनी खुद की हीट होती है, लार्ज अमाउंट में एमिट करती है, तो ये सारी की सारी स्टार्स होती है। तो जो अभी हमने देखा वेरी बिग एंड हॉट, वो क्या है, सन है, तो सन भी जो एक स्टार है। सन क्या है, सन भी एक स्टार है। स्टार की प्रॉपर्टीज क्या है, स्टार की प्रॉपर्टीज है कि सबसे पहले तो वो मेड अप ऑफ गैसेस से बना होना चाहिए, उसकी खुद की हीट होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, वो लार्ज अमाउंट में जो एमिट करना चाहिए वो लाइट और हीट को, तो उसे सेलेस्टियल बॉडीज को स्टार्स कहते हैं। तो सन जो है ये सारी चीजें करता है, तो इस वजह से स्टार कह देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज स्टार, हाउ यू डिफाइन स्टार, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टार। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई स्टार की। नाउ काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। अब सन के जो प्रॉपर्टीज हैं वैसे ही नाइट में कई सारे स्टार जो है ट्विंकलिंग करते हैं, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा ऐसे आपको दिखते हैं। तो वो क्या है, वो भी सन के सिमिलर है, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम। तो भी सन के सिमिलर है, मगर वो इतनी दूर है कि हम उन्हें देख नहीं सकते, और सन जो है बहुत बड़ा है, इस वजह से हम उसे देख सकते, और उनकी हम हीट और लाइट को फील नहीं करते क्योंकि वो बहुत दूर है। नाउ अब अगर हम देखें तो ये आपको एक एक्टिविटी दी हुई, इस एक्टिविटी को करते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस देखी, स्टार्स की, सेलेस्टियल बॉडीज की, न्यू मून एंड फुल मून, दैट इज अमावस्या और पूर्णिमा, ये हमने देख ली। तो अब एक एक्टिविटी करते हैं, लेट्स डू इट। ये आपको एक्टिविटी से आपको इसको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। यू विल नीड अ टॉर्च, एक शीट ऑफ प्लेन पेपर, पेंसिल एंड अ निडल। आपको एक टॉर्च हाथ में लेनी है, आपके पास एक प्लेन शीट पेपर होना चाहिए, एक पेंसिल होनी चाहिए और एक निडल होनी चाहिए। निडल मतलब सुई होती है। तो अब इनसे आपको क्या करना है, पहले तो आपने ये सारी चीजें ले ली, आप सब ले लीजिए अगर आप सबको ये करना है तो। इस एक्सपेरिमेंट से आपको ये समझने में आसानी होगी। स्टेप बाय स्टेप चलिए। स्टेप 1, प्लेस द टॉर्च इन द सेंटर ऑफ द पेपर। जो पेपर है उसके सेंटर में आप टॉर्च रखिए। क्या है, प्लेस द टॉर्च इन द सेंटर ऑफ द पेपर, सेंटर में टॉर्च रखिए विद इट्स ग्लास ऑन टचिंग द पेपर। वो जो है टॉर्च से उसको ग्लास, जैसे आपका ये पेपर है, इस पेपर पे आपको यहाँ पे टॉर्च रख देनी बीचों बीच, यहाँ पे बीचों बीच जो है टॉर्च रख दीजिए यूं करके, और ये जो यहाँ पे है आपकी लाइट होनी चाहिए जो इस तरीके। नाउ ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द टॉर्च। और जो टॉर्च यहाँ पे आपने रखी है, जहाँ जहाँ पे वो टॉर्च की रोशनी है उधर साइड पे आप सर्कल बनाएंगे। जैसे आप सर्कल बनाएंगे, परफोरेट द पेपर विद द निडल विद इन द सर्कल एरिया। और जो सर्कल एरिया है उस पर आप निडल से उसे तोड़ दीजिए। नाउ प्लेस द परफोरेटेड सर्कल पार्ट ऑफ द पेपर ऑन द ग्लास फॉन्ट एंड
wrap the paper around and the torch with a rubber band. इस तरीके से आप कर सकते हैं. Take care that the switch of the torch is not on. In a dark room, stand at some distance, facing a plain wall, switch off all the other lights. Now flash the torchlight on the wall. You will see numerous dots of light on the wall, like stars shine in the night. क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पेपर है उस पर हमने कई सारे डॉट्स बना दिए, ठीक है, और वो एक ड्रॉ कर लिया हमने वो साइड में, ठीक है, और उसे काट भी दिया, परफोरेटेड कर दिया, काट दिया, कई सारे डॉट्स बना दिए. तो जैसे ही हम उस पर लाइट देंगे, एक तो साइड में हमारा जो चंद्रमा है वो भी दिख जाएगा, और जो डॉट्स हमने बनाए उससे हमें एक अलग से सेलेस्टियल बॉडीज जो स्टार्स है वो भी दिख जाएंगे. स्विच ऑन ऑल द लाइट्स इन द रूम एंड ऑल डॉट्स ऑफ लाइट विल बी ऑलमोस्ट विजिबल हो जाएंगे आपको, ठीक है. इस तरीके का पेपर होगा, उसमें यहाँ पे आप टॉर्च का बनाएंगे, यहाँ पे कुछ डॉट्स बना देंगे, और जैसे यहाँ पे टॉर्च डालेंगे तो यहाँ पे भी टॉर्च का वजह से लग जाएगा, और यहाँ आपके कुछ जो डॉट्स है, ब्राइटिंग डॉट्स, वो बन जाएंगे. So you may now compare the situation with what happens to the bright objects of the night sky after the sun rises in the morning. तो आप देख सकते हैं कि सन के साथ कैसा होता होगा कि सन जब बहुत ज्यादा लाइट में देता है तो सारे के सारे डॉट जो है छुप जाते हैं. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा सन की लाइट है, तो यहाँ पे कोई डॉट नहीं दिख रहा हमें, ठीक है. तो ये हमारी एक एक्टिविटी होगी, ये हमने एक्टिविटी की, इससे हमें समझने में आ जाएगा. अब नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए. You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. When seen from a distance, ठीक है. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. When it is flying at a great height. तो आप सबने नोटिस किया होगा कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्मॉलर दिख रहे हैं, when see from a distance, how small an aeroplane looks when it is flying at a great height. तो जब एरोप्लेन ऊपर उड़ता है तो हमें वो भी छोटा दिखता है, उसी तरीके से ऊपर जो है हमारे जितने ब्राइट स्टार्स हैं वो भी हमें छोटे छोटे दिखते हैं, इनका कारण है वो दूर दूर है. While watching the night sky, you may notice various patterns found by different groups of stars. कई तरीके के पैटर्न दिखेंगे स्टार्स में इस तरीके से. These are called constellations. तो ये जितने भी पैटर्न दिख रहे हैं ना आपको, इन्हें हम कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं. इनके अलग अलग तरीके के पैटर्न बनते हैं, और जितने पैटर्न बनते हैं उनको हम कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं. उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन. तो ये जो उर्सा बियर है, ये आपको ध्यान रखना है कि उर्सा मेजर और बिग बियर जो है वो इस तरीके का कॉन्स्टेलेशन है, ये जो आपको यहाँ पे डायग्राम में बताया हुआ है. One of the most easily recognizable constellation is the small bear और सप्त ऋषि. सप्त 7, सप्त का मतलब 7 और ऋषि मतलब सेज. तो इन सब में जो अर्ली रिकॉग्नाइजेबल जो हमारा कॉन्स्टेलेशन है उसे सप्त ऋषि कहते हैं. ये हमारा क्या सप्त ऋषि. आप देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा सप्त ऋषि हो गया, ठीक है. सप्त मतलब 7 और ऋषि मतलब सेज मतलब स्टार. तो ये हमारा कॉन्स्टेलेशन हो गया एक, ठीक है. इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स जैसा इसमें बताया हुआ है, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द लार्ज उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन. तो जो ये उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन है ये बिगर है. अब ये जो है सप्त ऋषि है वो उसका एक पार्ट है. सप्त ऋषि क्या है, वो एक पार्ट है. तो ये पूरा अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, सप्त ऋषि को बताना है, ठीक है. तो ये हमारा सप्त ऋषि, और ये पूरा का पूरा जो है अगर हम देखें तो ये ऊर्जा मेजर या फिर बिग बियर है, जिसे एक कॉन्स्टेलेशन के, ठीक. तो इसका पार्ट है कॉन्स्टेलेशन, ऊर्जा मेजर कॉन्स्टेलेशन का पार्ट क्या हो गया, सप्त ऋषि हो गया. आप कई तरीके की, जैसे इसमें बताया गया है कि आप जो है कई सारे स्टार्स अपने नाइबर्स को, फैमिलीज को बोल सकते हैं कि वो आपको शो करे. प्लांट्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई. आप बोल सकते हैं उनसे स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स, कॉन्स्टेलेशन, स्काई जो है आप अपनी फैमिली से कि वो शो करें हमें.
इन एंशिएंट टाइम्स। तो ये तो आपने कॉन्स्टलेशन के बारे में सीख लिया, आप ऐसा करके उनसे पूछ सकते हो क्योंकि उन्हें पता होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके पीछे कि एंशिएंट टाइम में क्या था। तो एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट with the help of stars. So during the night with the help of stars, the north star indicates the north direction. The north star indicates the north direction. ठीक है, तो जैसा इसमें बताया है कि people used to determine directions during the night with the help of stars. इन stars से वो डायरेक्शन पता कर लेते। उस टाइम पे जो वॉचेस थी नहीं होती थी, तो वो इन सप्तऋषि उर्सा मेजर या बिग बियर से डायरेक्शन पता करते थे। जैसे ये गर्ल है यहाँ, वो डायरेक्शन आपको अभी बताएगी। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम पोल स्टार भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डायरेक्शन बताता है। इट इज ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। लुक एट फिगर 1.1, ये आप फिगर देखिए, पोल स्टार इसमें हम बताते हैं। You will notice that if an imaginary line is drawn, then what happens? If an imaginary line is drawn, then what happens? तो imaginary line पे होने पे क्या होता है वो हम देखते हैं। तो अगर हम imaginary line यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं तो उससे क्या पता लग रहा है? Joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. अगर हम यहाँ से एक्सटेंड करते हैं तो हम पोल स्टार तक पहुंच जाते हैं, और ये पोल स्टार हमें डायरेक्शन पता करता है। उस टाइम पे जो है वॉचेस नहीं होती थी, तो इस सप्तऋषि या उर्सा मेजर जो बड़ा सा कॉन्स्टलेशन है, इससे हम डायरेक्शन पता कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट स्टार हो गया, जो ये हमें नॉर्थ स्टार बता रहा है। नाउ सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light or the stars. Such bodies are called planets. ठीक है, तो ये होते हैं हमारे planets, जिन्हें celestial bodies कहते हैं, मगर ये do not have their own heat and light, जिनके पास हीट और लाइट नहीं होती सन की तरह। They are lit by the light of the stars. वो स्टार की वजह से लाइट करते हैं, और ऐसी बॉडीज को हम planets कहते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन आ सकती है planets की। ठीक है, अब सोलर सिस्टम तो हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। अब बाकी बचा हुआ ये प्लैनेट के कुछ पॉइंट्स। इसमें ये है कि प्लैनेट जो है वो ग्रीक वर्ड प्लैनेटेड, इससे जो है निकलता है। ये क्या है? ये एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक आप सब जानते हैं कि ग्रीक हिंदुस्तान में आए थे, और ये प्लैनेट वर्ड जो है उन्होंने ही दिया था, विच मीन्स वंडर्स। इसका मतलब क्या होता है? वंडरर्स। ठीक है, इसका मतलब जो है प्लैनेटेरिया का मतलब होता है वंडरर्स। तो प्लैनेट एक वंडरर्स है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। ये एक प्लैनेट है। अब प्लैनेट की डेफिनेशन को क्या ये सेटिस्फाई करता है? क्योंकि अर्थ को हम प्लैनेट कह रहे हैं, तो दे आर लिट बाय द लाइट और द स्टार्स। अब अर्थ है, अर्थ को जो है कोई ना कोई एक स्टार जो लाइट देगा, तो वो कौन सा है? मून। आप सबको जानते हैं कि अर्थ का स्टार क्या है? मून है। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। इस वजह से अर्थ जो है प्लैनेट है। अर्थ की खुद की कोई हीट कोई लाइट है नहीं, सन देता है, तो ये प्लैनेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, तो अर्थ एक प्लैनेट हो गया। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। जैसा मैंने अभी आपको बताया, सन से लेता है, इसके पास कोई लाइट और हीट नहीं है। विच इज अवर नियरेस्ट स्टार। जैसे कि हमने बताया सन भी एक स्टार है। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, से द मून, मून से देखें अर्थ को, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। अगर हम मून से अर्थ को देखें ना, तो अर्थ भी हमें शाइनिंग ऑब्जेक्ट ही दिखता है। जिस तरीके से अदर ऑब्जेक्ट्स हमें शाइनिंग दिखते हैं, स्टार्स दिखते हैं, उसी तरीके से अर्थ भी दिखता है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। तो अर्थ का जो एक सैटेलाइट है, अर्थ पे जो भी सैटेलाइट होता है वो उसके पूरी तरफ घूमता है। तो उसी तरीके से मून जो है आपको पता है पूरी तरह से नाइट में आता है, और जो सन है उसकी लाइट की वजह से वो हमें डे में दिखता नहीं है। तो वो एक सैटेलाइट है जो रोटेट करता रहता है। इट इज अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ। उसका साथी है। कंपेनियन कौन होता है? आपके कंपेनियन आपके क्लासमेट्स है, उसी तरीके से उसका कंपेनियन अर्थ है। एंड मूव्स अराउंड इट।
अराउंड मूव करते हैं। आपको जानते हैं कि अर्थ तो अपने आप पर मूव करती ही है, बट साथ में जो मून है वो अर्थ को मूव करते हैं। लाइक अवर अर्थ देर आर 8 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और इसी तरीके से 8 अदर प्लैनेट्स के बारे में आपने सुना होगा जिनके पास हीट और लाइट होती है सन से। सन की खुद की हीट और लाइट होती है, मगर अदर प्लैनेट्स है मगर अदर प्लैनेट्स होते हैं जिसकी लाइट और जो हीट है वो सन प्रोवाइड करता है। उन प्लैनेट्स का नाम टोटल है 8। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स। जिस तरीके से अर्थ का मून है उसी तरीके से उनका भी मून होता है और अर्थ भी एक प्लैनेट है। तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।